हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में जिन प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं, ये प्रश्न ऐसे होते हैं, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी का आपका एग्जाम हो, या तो बच्चे स्किप कर देते हैं या तो जो बच्चे मैथ अच्छी रहती है वो इन प्रश्नों को करके आते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों पे ज़्यादा आपका जो नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। यहाँ से आपके जो प्रश्नों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन टाइप के प्रश्नों को कोशिश करिएगा। आप लोग हमेशा कहते हैं ईजी है ईजी है, आज इन प्रश्नों को बताइएगा कितने प्रश्न किए। और सबसे बड़ी बात, आप ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें मैं बताऊँगा हर एक प्रश्न में वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हर एक प्रश्न में मैं एक ना एक चीज़ ऐसे बताने वाला हूँ कि आप लोग पेपर में बैठेंगे तो वो काम आएगी। पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप खुद से प्रश्नों को हल करने की कोशिश भी करिएगा, और अगर आप नहीं पढ़ने बैठे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो 1-2 सेकंड के लिए वीडियो को रोक करके खुद से भी कोशिश ज़रूर करिएगा। लेकिन प्रश्न को सारे देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें बताने वाला हूँ हर एक प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए, सेशन का इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2/3 भाग को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, MDH जो होता है, ठीक है, MDH होता है, क्योंकि ये सबको पता हो। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपकी बेसिक तैयार है। मैं उन प्रश्नों को कराऊँगा जो आप लोग ऑलरेडी इनके बेसिक को तैयार किए हुए हैं। बस ये आपके मॉडरेट लेवल के प्रश्न होते हैं जो आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होगी। देखिए, आप लोग कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हमसे क्या बोला गया है, ये 45 व्यक्ति हैं, ठीक है, M हो गया, D और उसके बाद H कितना, D कितना है, 18 दिनों में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, 8 घंटे काम करके, कितने, 8 घंटे काम करके, ये हो गया बराबर में, ठीक है। क्या बोला गया है, 2/3 भाग को, यहाँ समझिएगा, उसी कार्य के 2/3 भाग के, मतलब इसी कार्य को ही 2/3 भाग को, ठीक है, इसी कार्य के 2/3 भाग के 9 घंटे, ठीक है, प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमसे M2 पूछा गया है। अब देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान समझिएगा, पूरा प्रश्न ध्यान से समझिएगा। ये हमारा ब्रैकेट है, आप मत समझिएगा कि एक लिखा गया। देखिए, 2 से काटेंगे, 2 धाम में 20 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको 9 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ 2 से काटिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 3 से काटिए, 3 छक 18 हो जाएगा। तो हमारा कितना बच गया, 6 गुणे 4, 6 चौक 24, 24 कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसी प्रश्नों में आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं और प्रश्न को नहीं हल कर पाते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, जो 45 व्यक्ति थे गुणे में 18, जो है 8 घंटे काम करके 18 दिनों में, ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया। तो उसी कार्य के 2/3 भाग को, तो मतलब उसी कार्य के 2/3 भाग को, उसी को जो पहले बोला गया, ठीक है, 9 घंटे काम करके 20 दिनों में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मतलब हमको M2 पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे M2 पूछा गया, जैसे इधर M1 होता है। तो आप लोग इनको हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती करते, जो 2/3 से आप लोग कंफ्यूज हो जाते, नहीं हल कर पाते। तो यहाँ से समझिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा। जिनकी मैथ अच्छी होगी वही इस प्रश्न को कर पाएंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत फेवरेट प्रश्न मेरे भी होते हैं, और आज के बाद आप लोगों के हो जाएंगे। एक सॉरी मानने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को समझिएगा। मैंने बोला था हर एक प्रश्न में ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग हमेशा के लिए याद कर लेंगे। एक संख्या का 65% उसके 25% से 120 अधिक है, उस संख्या का 20% क्या है। एक चीज़ नोट करिए, अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो नोट करिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या यहीं पर आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा। एक शब्द गणित में कहीं भी दिखे, ये जो 3-4 शब्द हैं गणित में कहीं भी दिखे, एक चीज़ अधिक दिखे, दूसरा आपका कम दिखे, उसके बाद आपका पास दिखे, ठीक है, उसके बाद आपका फेल दिखे, उसके बाद आपका जीत दिखे, उसके बाद आपका हार दिखे। ये चीज़ें जहाँ दिखे, कम दिखे, अधिक दिखे, जीत दिखे, हार दिखे, पास दिखे, फेल दिखे, ठीक है, ये चीज़ें जहाँ भी दिखे वहाँ हमेशा हम अंतर निकालते हैं। अंतर मतलब बोले थे डिफरेंट को निकालते हैं, वहाँ हम अंतर का जरूर यूज करेंगे, बिना अंतर के उस प्रश्न को नहीं हल कर सकते। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिएगा, आज के बाद आप लोगों का डाउट कभी भी नहीं रहेगा। चलिए हल करते हैं।
एक संख्या का 65% उसके 20% 25% से 120 अधिक है। तो देखिए हमने क्या बताया, डायरेक्ट हल करेंगे, अधिक कम अधिक जहाँ दिखे वहाँ क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है। यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4, तो ये बराबर हमारा किसके है, 120 के, ठीक है। मतलब हमारा जो 40% है बराबर है 120 के, तो हमारा 1% बराबर हो जाएगा 120 और बेटे में 40 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 4 3 12 आएगा 3, 1% 3 है, तो हमारा जो 100% होगा ये बराबर कितने का हो जाएगा, 300 के। लेकिन जो आ रहा है उस संख्या का 20%, तो मतलब हमारा 300 का 20% निकालेंगे, तो गुणे में 100 करेंगे। देखिए 2 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। समझिएगा इस प्रश्न को दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा कवर कर जाएंगे। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करा करिए। देखिए फिर से समझिएगा, कहीं भी शब्द दिखे आपका क्या क्या दिखेगा, कम दिखेगा, उसके बाद अधिक दिखेगा, उसके बाद आपका जीत दिखेगा, उसके बाद आपका हार दिखेगा, उसके बाद पास दिखेगा, उसके बाद फेल। ये शब्द कहीं भी दिखता है तो वहाँ हमेशा हम क्या करते हैं, अंतर को निकालते हैं। अंतर निकालने के बाद उस प्रश्न को और भी इजी से और भी आसानी से हल कर सकते हैं और आप एग्जाम में कम समय में प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे चीज़ों को आप लोग नोट भी कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, ताकि इस टाइप के प्रश्न को कभी गलती नहीं करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ समझिएगा, बहुत समझने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। देखिए एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ हैं, ए और बी का घोल 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। जब 10 लीटर के घोल को निकाल कर, ठीक है, बी की समान मात्रा में बदल दिया जाता है तो बर्तन ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में घोल की मात्रा कितनी है। आप यहाँ से जो चीज़ें बताने वाला हूँ अगर समझ जाते हैं तो कभी भी, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, कभी भी इस टाइप के प्रश्न नहीं करेंगे, डीआरडीओ तक एग्जाम दे देंगे या एसएससी तक। देखिए 2 पदार्थ हैं ए और बी, समझिएगा इनका अनुपात कितना है, 5:3 है। लेकिन 10 लीटर घोल को निकाल कर बी, यहाँ समझिएगा यहीं पर से सारा खेल है आपका, फिर उसके बाद ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। यहाँ एक चीज़ हमको ये नोटिस करने वाली है, जब ये बोला गया है 10 लीटर घोल को निकाल कर बी की मात्रा समान मात्रा में बदल दिया जाता है, मतलब जब 10 लीटर के घोल को निकाल कर, ठीक है, जब 10 लीटर के घोल को हम निकालेंगे और वो भी बी की मात्रा समान रहेगी, तो हमें यहाँ बोला क्या गया, हमसे ए से कोई मतलब नहीं, यहाँ ए 5 है, यहाँ 10 है, तो हम ए को बराबर करेंगे। तो ए को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर जो है हम आप लोगों के लिए 2 से गुणा कर देंगे और फिर यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ए अनुपाते बी कितना आ गया हमारा, ये आ गया 10, रेशियो कितना आ गया 6, उसके बाद कितना आ गया ये 10, रेशियो कितना आ गया 11। अब इस वाले रेशियो से हमारा मतलब नहीं रह गया, अब हमारा ए बराबर हो गया, हमको ए बराबर करना था, क्योंकि बी की मात्रा जब समान है तो एक हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब उसका यूज ही नहीं है, वो हमारा मतलब सेम मात्रा में रहेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 5 का, ठीक है। तो यही 5 बराबर हमारा 10 के दिया गया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। अब बोला क्या गया, बर्तन में घोल की मात्रा, हम घोल की मात्रा कितना निकालेंगे, बर्तन में पहले 10 है, फिर उसके बाद 6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, समझिएगा पहले 10 है तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 10 यहाँ 6, टोटल 16 हो गया, और यहाँ 2 आया है तो 16 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 6 16 हो जाएगा, तो 16 और कितना आया 1 का 2, 16 दूना 32 हो गया, ये 32 हो गया। लेकिन 32 आपका आंसर नहीं है, हमसे क्या बोला गया, मात्रा क्या थी मतलब पहले का पूछा गया, हमने तो 10 लीटर निकाल लिया है, तो 32 अभी के जो आया है, ठीक है, 32 और प्लस जो 10 लीटर निकाले हैं, तो ये मिला के हमारा 42 लीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग हमेशा क्या कहते थे,
कि इजी प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को कर ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही मतलब मैथ आप लोगों की अच्छी है। और इन प्रश्नों पे ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है। जो इस टाइप के प्रश्नों को जो मैथ में बेसिक तैयार करके गए रहते हैं वो स्किप कर देते हैं, तो उनको नॉर्मलाइजेशन का भी इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। आप लोग समझिएगा, कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए जैसे A/B बोला गया, यहाँ 5/3 लिखेंगे और दूसरे वाले अनुपात को 10/11 लिखेंगे। हमें किसका मान बोला गया? B को। तो B में हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ये चीज़ समझेंगे। B में हम बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, हम एक में छेड़खानी करेंगे, एक ही दोनों मात्राओं को बराबर करेंगे दोनों अनुपात में। तो यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ पहले 2 से गुणा करेंगे और इधर भी 2 से गुणा करेंगे। तो हमारा जब नया रेशियो बनेगा A/B का, ये 10/6, उसके बाद 10/11। ठीक है। अब इनके बीच अंतर 5 का है, तो यही 5 बराबर हमारा 10 के है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। और टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 6 16। तो इसी में हम 16 का क्या करेंगे? टोटल हमारा यहाँ 16 हो गया, तो 16 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो गया। लेकिन 32 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10 लीटर घोल को निकाला गया है और हमसे क्या बोला गया? बर्तन में घोल की मात्रा थी मतलब एकदम पहले का पूछा गया, बिना निकाले टोटल लिए। तो 32 ये और 10 लीटर हमारा निकाला गया था, टोटल 42। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, इस प्रश्न को समझिएगा। जो लोग स्किप करके देखेंगे वो हमेशा स्किप ही करेंगे किसी भी वीडियो को, क्योंकि उनको प्रश्न को समझने से मतलब नहीं है। बस उनको ये टाइम देना है कि मैंने इस क्लास को अटेम्प्ट किया। क्लास को अटेम्प्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं और अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे नहीं। और आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न के इस सीरीज से आप लोग कितना अच्छे से सीख रहे हैं, कितने कम समय में किस प्रश्न को आप किए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? सेकेंडों में हल करेंगे, सिर्फ सेकेंडों में। जो अभी वो उसमें लगाए थे, जो अभी अनुपात का था, वैसे ये प्रश्न लगेगा। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3/4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5/7 था, तो y की वर्तमान आयु क्या है? समझिएगा, जो प्रश्न अभी मैंने बताया था वही जस्ट प्रश्न है आप लोगों का। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो गलती हो जाएगी, इसमें भी सीखने को मिलेगा। एक x और y हैं, ठीक है। उनकी जो अनुपात है 3/4 है। उसके बाद जो इनकी 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितना हो जाती है? 5/7। तो हम एक चीज़ करते हैं, जो ये 2 रेशियो है, देखते हैं इन पहले वाले रेशियो के बीच अंतर कितने का है? 1 का। ठीक है, इनके बीच अंतर 1 का आया और इनके बीच अंतर कितने का आया? 2 का आया। तो ये जो 2 का अंतर आता है, ठीक है, एक जो अंतर आया पहले में, एक दूसरे में, तो हम दूसरे वाले का अंतर पहले वाले में गुणा कर देते हैं और पहले वाले अंतर का दूसरे में गुणा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम रेशियो के समान डिफरेंट को करते हैं। समान डिफरेंट मतलब जैसे यहाँ देखिए, इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ 2 आ रहा है और इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसलिए हम इनके समान अंतर को लाते हैं। जब तक समान अंतर नहीं होगा हम प्रश्न को नहीं हल कर सकते। समझिएगा, जैसे कि देखिए, यहाँ इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है? 3 और यहाँ इनके बीच अंतर देखिए 2 आ रहा है। तो हमको समान अंतर आना चाहिए। तो समान अंतर आने के लिए क्या करते हैं? इसका जो डिफरेंट है 2, इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे और इसका जो डिफरेंट 1 है, इसके नीचे वाले में गुणा करेंगे। समझिएगा, देखिए आप यहाँ से समझिए, बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। x और y हैं, ठीक है। इनका अनुपात कितना है? 3/4 है और उसके बाद फिर कितना है? 5/7 है। अब देखिए, इन दोनों के बीच अंतर कितने का आया? कितने का आया? 2 का आ गया। और इन दोनों के बीच अंतर कितने का आया? 1 का आया। तो हम क्या करेंगे? देखिए, x/y लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 अनुपात है, इसमें गुणा करेंगे 6 और इसमें जो गुणा करेंगे 8, ठीक है। और ये हम इसमें गुणा करेंगे, एक वाला जो आया है 5, 1 से गुणा करेंगे तो कोई आपका सेम संख्या रहेगी 7। अब देखिए, इनके बीच अंतर और इनके बीच अंतर 1 का आ रहा है। अब समझ गए, 1 बराबर यही जो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। 1 आ रहा है किसके बराबर है? 5 वर्ष, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है? y की वर्तमान आयु। तो आयु की कितनी हो गई? इस वाले रेशियो से मतलब नहीं रहेगा। देखिए, y की कितनी है? 8 है, तो इसी को हम इसमें गुणा करेंगे। 8 × 5 बराबर में 40। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सही है। देखिए, प्रश्न को समझें तभी आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप भले ही बहुत सारे लोग जो ऐसा करते आए हैं कि 3x और उसके बाद आपका जो ये करते आए हैं कि 5 वर्ष पहले -5 करते हैं, फिर आपका जो 4x से -5 करते हैं बराबर में 5/7। ये चीज़ों का यूज करना छोड़ दीजिए। अब आप लोग एडवांस लेवल के स्मार्ट वर्क लगाना है, स्मार्ट अप्रोच को करना है, तभी आप एग्ज़ाम तक पहुँच पाएंगे। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों के हर एक प्रश्न में, हर एक
कंसेप्ट बताने वाला हूँ, लेकिन जो स्किप करके देख लेंगे शायद वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, उनकी मैथ हमेशा वीक रहेगी। तो आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग शेयर जरूर करा करिए, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और हाँ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा प्रश्न, कितने समझ में आए, कितने प्रश्नों को किया आप लोगों को भी नॉर्मलाइजेशन इन प्रश्नों के इन टाइप के करने से मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, फिर लाएंगे इसी तरह की और ही अच्छी सीरीज और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।